ईयर 1666। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया, लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल गए। फिर उसके बाद मराठों ने मुगलों का क्या हाल किया, ये हम सब जानते हैं। इवन जब कुछ मराठे संभाजी महाराज के खिलाफ उठे थे तो उन्हें भी हाथी के नीचे कुचल दिया था। ऐसे थे मराठे, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई तो उसे छोड़ते भी नहीं थे। तो अब सवाल आता है कि संभाजी महाराज की इतनी बेरहमी से हत्या की गई तो क्या मराठी चुप रहे? मुरक्कम खान, गनोजी, कान्होजी शिर्के, जिन्होंने महाराज से दगा किया था, उनके साथ क्या हुआ? किसने मारा औरंगजेब को? आखिर ये बदला लिया किसने? काश हमारी एक भी औलाद होती उस चंपा की तरह। 11 मार्च 1689। छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाकर करीब 40 दिन बीत चुके थे। हर दिन मुगल उन पर नए नए अत्याचार करते रहे, धर्म बदलने का दबाव डालते रहे, लेकिन एक भी पल महाराज ने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद औरंगजेब ने उनका क्या हाल किया, ये हम सब जानते हैं। इस काले दिन के बाद औरंगजेब का अब एक ही निशाना था, दक्कन, क्योंकि औरंगजेब को अब पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत जमानी थी। उसने पहले ही आधा हिंदुस्तान अपने कब्जे में कर लिया था, अब बचा था सिर्फ दक्कन। पहले तो दक्कन के मराठे उसके इस सपने के बीच कांटा बनकर खड़े थे, लेकिन संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उसे ऐसा लगा कि वह चुटकियों में दक्कन को हासिल कर लेगा और मराठी उसके कदमों में होंगे। पर वो नहीं जानता था कि उसकी ये सोच मुगल सल्तनत का अंत करने वाली है। औरंगजेब का प्लान तैयार था। उसने अपने 4 वफादार सरदार को बुलाया। जुल्फिकार को रायगढ़ की, मुक्करब खान को पन्हाड़ा की और शबुद्दीन और गाजुद्दीन को विशालगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी। प्लान के मुताबिक ये सभी सरदार लाखों की सेना लेकर मराठों की तरफ निकले। उनका बस एक ही निशाना था कि मराठों को हिंदुस्तान के नक्शे से मिटा देना। सबसे पहले जुल्फिकार ने रायगढ़ पर कब्जा किया और महारानी येसुबाई और शाहू महाराज को बंदी बना दिया। मुक्करब ने भी पन्हाड़ा पर ढेर जमा दिया। शबुद्दीन और गाजिउद्दीन ने विशालगढ़ को घेर लिया। इस जीत के बाद औरंगजेब को लगा कि दक्कन भी उसके कदमों में झुक जाएगा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के काटे हुए शरीर का दर्द और अपमान हर मराठा के दिल में आग की तरह जल रहा था। एक तरफ थी औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे सिर्फ 20 से 30 हजार दक्कन के मराठे। ऐसे में कैसे मराठे टिक पाएंगे? मराठा साम्राज्य को बचाएगा कौन? इन हजारों के भीड़ में 2 ऐसे मराठे थे जिन्होंने न सिर्फ मराठों को औरंगजेब के सामने झुकने से रोका, बल्कि संभाजी महाराज की मौत का बदला भी लिया। इन 2 शूरवीर मराठों का नाम था संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। इन्होंने मुगल सल्तनत का जिम्मा अपने सर उठा लिया। दोनों ने गोरिल्ला वेरफेयर यानी सरप्राइज अटैक के ऐसे तूफान उठाए कि मुगल सेना बिखर गई। 1692 संताजी और धनाजी को खबर मिली कि औरंगजेब ने तुड़ापुर पर अपना ढेर जमाया है। ये वही जगह थी जहाँ संभाजी महाराज को कैद किया था। खबर मिलते ही संताजी, धनाजी और बावड़ेकर ने एक प्लान बनाया। उनका प्लान काफी सिंपल था, एक ही साथ अलग अलग जगह पर हमला करने का और मुगलों को उलझाने का, ताकि धनाजी और संताजी औरंगजेब की छावनी तक पहुंचे और उसे खत्म कर सके। प्लान के मुताबिक आधी सुनसान रात में संताजी और धनाजी 1000 की सेना लेकर औरंगजेब की छावनी तक पहुंचे और वक्त मिलते ही औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े। उन्होंने एक एक करके मुगलों को खत्म करना शुरू किया। अचानक हुई इस हमले से औरंगजेब डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। भागते वक्त बस उसका यही कहना था कि या अल्लाह, किस मिट्टी के है ये मराठी। लेकिन ये बदला यहाँ पूरा नहीं हो सका, ये तो बस बदले की शुरुआत थी। औरंगजेब के बाद संताजी और धनाजी का निशाना था जुल्फिकार और मुक्करब खान। सबसे पहले संताजी और धनाजी रायगढ़ की तरफ बढ़े, जिसे जुल्फिकार ने घेर लिया था। एक ही वार में जुल्फिकार को खत्म करके उसका सब शाही खजाना, घोड़े और 5 हाथी लेकर संताजी धनाजी पन्हाड़ा आए। अब जुल्फिकार के बाद बारी थी मुक्करब खान की, क्योंकि यही वो इंसान था जिसने संभाजी महाराज को धोखे से कैद किया था। हजारों सैनिकों ने हर हर महादेव की घोषणा करते हुए मुक्करब खान की सेना पर हमला किया। संताजी घोरपड़े ने मुक्करब खान को इतना मारा कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई और इसी तरह संताजी धनाजी ने संभाजी महाराज का बदला पूरा किया। लेकिन इस सब के पीछे असली हाथ जिसका था, उसके साथ क्या हुआ? कन्होजी और कान्होजी शिर्के, जिन्होंने महाराज को मुगलों के हवाले किया था, क्या उन्हें भी खत्म किया गया? संभा की गिरफ्तारी हम दोनों के सपने पूरे करेगी, भरोसा रखिए। संभा संगमेश्वर में ही है। संभाजी महाराज जब औरंगजेब की कैद में थे, तब उन्होंने महारानी येसुबाई को एक संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सिर्फ 2 लोगों की गलती की शिक्षा
पूरे शिर्के खानदान को मत दो, और इसी वजह से मराठों ने उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ दिया। पर औरंगजेब के आखिरी वक्त में शिर्के परिवार वतनदारी के लिए फिर से छत्रपति शाहू महाराज के दरबार में आए थे। तो फिर औरंगजेब का क्या हुआ? क्या उनका बदला संताजी घोरपड़े ने लिया? औरंगजेब का एक दरबारी था, काफिर खान। वो लिखता है कि जो भी मुगल संताजी घोरपड़े से भिड़ता उसके सिर्फ दो ही अंजाम होते, या तो वो युद्ध में मारा जाता या फिर संताजी के हाथों से कैद हो जाता। इतिहास गवाह है कि संताजी घोरपड़े के सामने कोई भी मुगल कभी खड़ा नहीं हो सका। इसी वजह से छत्रपती राजाराम महाराज ने संताजी को सर सेनापती की पदवी दी। ज्यांनी आपल्या समशेरीच्या चमकत्या पात्याने पातशाही छावणीचे कळस कापून आणले, त्या संताजीराव घोरपडे यांच्या थोराड हाती आम्ही सरसेनापती पदाचं खड्ग देत आहोत। इसके बाद वो रुके नहीं। उन्होंने औरंगजेब की सेना पर एक हमले किए। इनके हमलों से औरंगजेब को इतना सताया, उसे इतना भगाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। सालों तक चलती लड़ाई में उसकी सेना कमज़ोर होती गई, खजाने खाली होते गए और उसका जुनून भी टूटने लगा। मराठों ने औरंगजेब को एक भी जगह टिकने नहीं दिया। मराठों ने हमारे नाक पे दम कर रखा है, इनसे सांस लेने देते हैं और ना ही निवाला। कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी किलों पर उसे छुपने के लिए मजबूर करते रहे, और यही थकान और हार औरंगजेब की मौत का कारण बन गया। आखिरकार संभाजी महाराज का दर्द कभी मिट नहीं सकता, लेकिन उनका ये बलिदान लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन के रहा है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।